बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक स्ट्रीम ट्यूब। अगर फ्लूइड में हम कोई क्लोज्ड कर्व रखें, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कोई क्लोज्ड कर्व जस्ट लाइक बैंगल टाइप कोई चीज़ रखे, कोई जैसे कोई लोहे का कोई छल्ला हो, कोई क्लोज्ड कर्व रखी जाए, तो उस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री से स्ट्रीम लाइंस बनेगी। इस तरह से ऐसे स्ट्रीम लाइन बनेगी। तो यहाँ से हमें जो सरफेस हासिल होगी वो ट्यूब की तरह की सरफेस, फ्लूइड के अंदर ये एक ट्यूब बन जाएगी। इस चीज का नाम होगा स्ट्रीम ट्यूब और सरफेस का नाम होगा स्ट्रीम सरफेस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ वी ड्रा द स्ट्रीम लाइंस थ्रू ईच पॉइंट ऑफ ए क्लोज्ड कर्व सी lying in the fluid, we obtain a tubular surface called the stream tube. The surface of stream tube is called stream surface. ये डेफिनेशंस आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि स्ट्रीम ट्यूब क्या है और स्ट्रीम सरफेस क्या है। थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम ट्यूब आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद इट्स लेंथ, so the velocity can be assumed constant across any cross sectional area SI of the tube. कह रहा है जी कि इस ट्यूब को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं से भी कट किया जाए यहाँ, तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वेलोसिटी एक जैसी होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। सिंस सरफेस ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रीम लाइंस, अब ये सरफेस कैसे किस चीज से बनी है? स्ट्रीम लाइन से बनी है। कैसे? ये जो वॉल्स बनी है स्ट्रीम ट्यूब की, ये वॉल्स कैसे बनी है? ये वॉल्स बनी है जी स्ट्रीम लाइंस की मदद से बनी है। एज द स्ट्रीम लाइंस एक्ट एज ए सॉलिड बाउंड्री, ये वॉल्स, ये सरफेस, ये बाउंड्री किससे बनी? स्ट्रीम लाइन से बनी विद द फ्लूइड। नो फ्लूइड कैन एंटर और लीव थ्रू द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब एक्सेप्ट एट द एंड्स। तो फिर ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि फ्लूइड इस यहां से एंटर होगा और इसकी दूसरी साइड से लीव आउट हो जाएगा। ये जो वॉल्स बनी है या सरफेस बनी है, यहां से कोई फ्लूइड, कोई मास एंटर नहीं होगा। ये इन यहां से फ्लूइड या मास एंटर होगा और दूसरी तरफ से फ्लूइड या मास आउट हो जाएगा। Hence, a stream tube behaves like an actual solid tube, which is fluid is flowing. इसका मतलब है जब इधर से मास फ्लो इन होगा, दूसरी साइड से मास फ्लो आउट होगा, तो ये जो स्ट्रीम ट्यूब है ये एक एक्चुअल ट्यूब के तौर पर काम कर रही है। इफ फ्लो इज अनस्टेडी, अनस्टेडी फ्लो से क्या मुराद है? अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फीचर्स चेंज हो रहे हो तो हम कहेंगे फ्लो इज अनस्टेडी। द शेप ऑफ स्ट्रीम ट्यूब चेंजेस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, हर लम्हे पर जो स्ट्रीम ट्यूब है उसकी शेप चेंज हो रही होगी। बट इफ द फ्लो इज स्टेडी, द शेप ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब रिमेन सेम एट ऑल द टाइम्स। फिर स्ट्रीम ट्यूब की शेप चेंज नहीं होगी, बल्कि जब तक वो अंडर स्टडी रहेगी, अंडर ऑब्जर्वेशन, वो सेम रहेगी, एक ही तरह की ट्यूब बनेगी। Hence the mass entering one end per unit time must equal the mass leaving other end per unit time. जितना मास फ्लो इन होगा उस स्ट्रीम ट्यूब में उतना ही मास फ्लो आउट होगा। Thus in this case the surface of tube is fixed in space and hence the flow through the stream tube would remain unchanged. जितना उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो अनचेंज होगा, कोई वैल्यू या मिकदार चेंज नहीं हो रही होगी। इफ वी रिप्लेस सरफेस ऑफ द ट्यूब बाय अ रिजिड बाउंड्री, कहता जी अगर हम ऐसा करें
कि सरफेस ऑफ ट्यूब को किसी रिजिड बाउंड्री से रिप्लेस कर दिया जाए, फिर यही स्ट्रीम ट्यूब जिसका इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन, बहुत पतली सी स्ट्रीम ट्यूब जिसे रिजिड बाउंड्री से चेंज कर दिया जाए, तो ये स्ट्रीम ट्यूब की बजाय इसका नया नाम जो कि आपको लिखा नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा जी, स्ट्रीम फिलामेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशंस लिखेंगे उसमें आपने ये तो एक देख लिया कि स्ट्रीम ट्यूब की लिखनी है, स्ट्रीम सरफेस की लिखेंगे, और तीसरी है जी स्ट्रीम फिलामेंट की लिखेंगे, और चौथी आपने लिखी है रोल ऑफ स्ट्रीम ट्यूब इन फ्लूइड। चार डेफिनेशंस यहाँ से हमने लिखनी है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ पाथ लाइन। इफ वी फिक्स आवर अटेंशन, वो ये है कि आप फ्लूइड फ्लो में किसी एक पार्टिकल को अंडर ऑब्जर्वेशन ले आते हैं, अपनी सारी अटेंशन, सारी कंसिडरेशन किसी एक पार्टिकल पर मुख्तस कर देते हैं, तो वो पार्टिकल फ्लूइड फ्लो के दौरान जो कर्व बनाएगा उसे हम पाथ लाइन कहेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या बन रही है। इफ वी फिक्स आवर अटेंशन ऑन अ पार्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, यानी हमने किसी पार्टिकल का इंतखाब कर लिया, द कर्व which this particle describing during its motion is called path line। अपने मूवमेंट के दौरान जो कर्व वो बनाएगा उस कर्व को हम क्या कहेंगे, पाथ लाइन का नाम देंगे। इन अदर वर्ड्स, अ पाथ लाइन is the trajectory of a single particle of the fluid। ये देखिए another definition, एक बड़े अच्छे अंदाज से एक और बात कह दी कि पाथ लाइन वो ट्रेजेक्ट्री है जो एक सिंगल पार्टिकल फ्लूइड में बनाता है। अच्छा, पाथ लाइन का ताल्लुक एक्सपेरिमेंटल चीजों से होता है। इन लेबोरेटरी पाथ लाइन कैसे पैदा की जा सकती है? पाथ लाइन अगर आप फ्लूइड एलिमेंट में कोई एक कलर ड्रॉप करें, एक कलर इंजेक्ट करें, एक पार्टिकल ऑफ कलर ड्रॉप करें, कतरा एक रंग का उसमें फेंक दें, तो वहां से आप जो फोटोग्राफ लेंगे वो पाथ लाइन की फोटोग्राफ होगी। अ पाथ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मार्किंग फ्लूइड पार्टिकल। कैसे मार्क किया जा रहा है जी? उस पर कलर ड्रॉप किया, इंजेक्ट किया कलर, then taking a time exposure photograph of its motion। तो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें क्या चेंज आ रही है उसके एक्सपोजर की फोटोग्राफ हासिल कर ली जाए तो वो पाथ लाइन को डिनोट करेगी। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट पाथ लाइन इज अ Lagrangian concept because in Lagrangian specification gives information about the path of different fluid particle as a function of time। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस थे वो उनमें एक ये है कि पाथ लाइन की डेफिनेशन क्या है, और क्वेश्चन इस पाथ लाइन में दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा जी, हाउ कैन वी ऑब्टेन अ पाथ लाइन, या हाउ कैन वी प्रोड्यूस अ पाथ लाइन। अब जरा टाइम के रिस्पेक्ट इसमें देखिएगा जी, एक अगला सवाल हमारे पास आ रहा है जी, तीसरा पाथ लाइन में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो कौन सा वक्त होगा जब पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में कोई चेंज नहीं होगी बल्कि हम दोनों को एक ही लाइन समझेंगे। यानी वैसे ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसा लम्हा या मरहला आता है जब ये दोनों एक ही चीज बन जाती है। तो ये देखना हमने, व्हेन द मोशन इज स्टेडी, फ्लूइड फ्लो हमारा जो है उसकी मूवमेंट स्टेडी है। स्टेडी से क्या मुराद है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज नहीं आ रही, सो दैट द फ्लो पैटर्न डज नॉट वेरी विद द टाइम। हाँ, यही बात कही कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। द पाथ लाइन
coincides with the streamline, फिर पाथ लाइन और स्ट्रीमलाइन बैक वक्त इकट्ठी हो जाती है, वो एक ही चीज बन जाती है। However, when the motion is unsteady, अगर with respect to time वेरी कर रहा हो पैटर्न, द फ्लो पैटर्न वेरीज विद टाइम, द पाथ लाइन इन जनरल डू नॉट कंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन, फिर दोनों की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन। स्ट्रीमलाइंस show how each particle is moving at a given instant, while the path line show a given particle is moving at each instant. बड़ा खूबसूरत डिफरेंस, ये फोर्थ क्वेश्चन इसमें जनरेट हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड द पाथ लाइन। तो स्ट्रीमलाइन हमें फ्लूइड की, हर फ्लूइड पार्टिकल की किसी एक लम्हे के बारे में फीचर बताती है, उसकी मूवमेंट फ्लूइड पार्टिकल की किसी एक लम्हे के बारे में बताती है, जबकि पाथ लाइन फ्लूइड पार्टिकल की हर लम्हे की मूवमेंट देती है। ठीक है जी, इट्स वेरी क्लियर। ये 4 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, यहाँ पर सेट हो गए पाथ लाइन में। ठीक है जी, चौथा सवाल पाथ लाइन का क्या बना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन? इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। नेक्स्ट हमारे पास differential equation of a path line. Differential equation of a path line, since a path line describe the position of a particular fluid particle at each instant, हर लम्हे पर फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन हमें बताएगी, कौन? पाथ लाइन बताएगी। Therefore, motion of this particle is given by, अब देखना एक पोजीशन कैसे जाहिर होगी जी, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर वेक्टर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। हाँ जी, ये होती है पोजीशन वेक्टर। जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे उसका डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर का, तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब है आर पोजीशन वेक्टर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो वो बनेगा डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे प्लस डी जी ओवर डी टी के। डी एक्स ओवर डी टी का नाम यू रख दिया जाए, डी वाई ओवर डी टी का नाम वी रख दिया जाए, डी जी ओवर डी टी का नाम डब्ल्यू रख दिया जाए। तो हमारे पास ऑन कंपैरिजन ये फिर क्या बन जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट वो यू वी डब्ल्यू होते हैं, तो यहां से कंपैरिजन करें तो u इक्वल डी एक्स ओवर डी टी, v इक्वल डी वाई ओवर डी टी और w इक्वल डी जी ओवर डी टी। ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं पाथ लाइन की। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तब जो इक्वेशन होगी वो पाथ लाइन की होगी। ये पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब फिर क्वेश्चन और आ गया सामने, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन? जो कमेंट सेक्शन में आपने जाके लिखना है। आज का ये 9वां सवाल है, 4 स्ट्रीम ट्यूब में, 4 पाथ लाइन में, और ये 9वां सवाल कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। This equation when integrated will give 3 equations for the path line। यहाँ से एक नहीं हमें 3 इक्वेशंस मिलेगी इंटीग्रेशन पर। इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग, इसको अलग इंटीग्रेट। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें होगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें होगा। ठीक है जी, तो ये जो कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है
उनकी वैल्यू वेरी करेगी। ज़ाहिर है आप डिफरेंट वैल्यू देंगे तो हर नई वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नई वैल्यू देने से नया सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपली इनफिनिट सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, डिफरेंट कांस्टेंट पर डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट सर्व टू आइडेंटिफाई अ पाथ लाइन। एक पार्टिकल वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की एक पाथ लाइन मुहैया करेगी। कहता है सपोज फ्लूइड पार्टिकल फिक्स आइडेंटिटी बी एट, एक हमने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, ये इनिशियल पोजीशन। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वन सॉल्यूशन के बाद जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई की जाएगी तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक्स टी नॉट इक्वल एक्स नॉट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वाई टी नॉट इक्वल वाई नॉट, और इस तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जी टी नॉट इक्वल जी नॉट। Thus, path line passing through this point are the solution of the equation 1 satisfying the equation 2। path line क्या है, इस पॉइंट से गुजरने वाली पाथ लाइन क्या होगी, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होगी जो कि इस कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर ये हम 2 डायमेंशनल केस कंसिडर कर लें, 3 डायमेंशन की बजाय 2 डायमेंशनल फ्लो हो, तो फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी और इनिशियल कंडीशन के साथ सॉल्यूशन ये बन जाएगा। एग्जांपल है जी हमारे पास, पेपर में ऐसी एग्जांपल्स पूछ ली जाती है बतौर शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन फॉर द फॉलोइंग स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड। ये हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं u v, जबकि k इसमें कांस्टेंट है। दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए से पता चल गया कि ये 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है जी, तो हमारे पास पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। अब यहाँ हमारे पास एक फिक्स्ड के कांस्टेंट लगाया गया, एक फिक्स बनाने के लिए dx ओवर dt इक्वल kx, dy ओवर dt माइनस ky। अब यहाँ पर इसको जब हम इंटेग्रेट करेंगे, x इधर यहाँ नीचे शिफ्ट कीजिए, y इधर नीचे शिफ्ट कीजिए, ऑन द इंटीग्रेशन ये जो एक्सप्रेशन बना है इसमें कहता है जी t लिमिनेट कर दें या इंटेग्रेट कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, t लिमिनेट करने से ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन से क्या बन जाएगा, एक्स वाई इक्वल सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपसे ये 10वां सवाल है आज का कि एक्स वाई इक्वल सी कौन सी फिगर बनती है। ये वैसे पढ़ चुके हैं आप पहले, जब आपने मटेरियल डेरिवेटिव डिस्कस किया था तो वहाँ पर एक चीज़ एग्जांपल में ये चीज़ पढ़ी थी आपने। स्ट्रीम लाइन में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी फिगर इससे बनती है। ये आज का 10वां सवाल है कि ये फिगर क्या है। We note that since the flow field is steady, the path line coincide with the streamline। जब कभी फ्लो स्टेडी हो तो फिर पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन से कोइंसाइड कर जाया करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स फॉर एन अनस्टेडी 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड दिस। अब इसमें फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एट t इक्वल 1। पाथ लाइन की इक्वेशन मालूम करनी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं। अच्छा, स्टेटमेंट से फीचर्स का खुद पता चलना चाहिए। अनस्टेडी इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके फीचर्स में चेंज वाकई होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। 2 डायमेंशनल है,
इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी भी वेरी नहीं करती। ये u इसके इक्वल होता है जी dx ओवर dt। v वेलोसिटी कंपोनेंट किसके इक्वल होता है dy ओवर dt। तो कहता है जी या फिर u लिखिए कि जो u की उसने वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पुट कर दें, जो v की उसने दी है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये उसने पुट की हुई ये चीज़ें, जैसे कि ये देखिए u इसके बराबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और v इसके बराबर है। अब आपने इसकी दोनों की इंटीग्रेशन फरमानी है। पहले आपने वेरिएबल सेपरेशन कर दिया, ये होगी, फिर इंटीग्रेशन, ये एक सोल्यूशन आ गया, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। फिर ये हमारे पास दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसको वेरिएबल सेपरेशन के बाद इंटीग्रेट किया तो ये एक दूसरा एक और हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर आपने C1 C2 दोनों को एवेलुएट करना विद द इनिशियल कंडीशन, क्योंकि उसने इनिशियल कंडीशन इस एग्जांपल में दी हुई है। ये देखिए x और y की वैल्यूज ये दी हुई है, टाइम की इनिशियल कंडीशंस अप्लाई होगी, उनको अप्लाई करने के बाद आपके पास C1 और C2 दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। दोनों वैल्यू फिर यहाँ पर दर्ज भी हो जाएगी। जब दोनों वैल्यू दर्ज हो जाएगी तो आपके पास दो इक्वेशंस होगी। इन दोनों इक्वेशंस में से जब आप t की वैल्यू एक इक्वेशन से t की वैल्यू दूसरी में पुट कर दें तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है जी। अब अनस्टेडी फ्लो है तो पाथ लाइन डज नॉट कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन, ये आखिरी रिजल्ट होगा। ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन सॉरी पाथ लाइन की इक्वेशन हमने बनाई है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें हमने पाथ लाइन की इक्वेशन बनाई है, और ये हमारे पास अनस्टेडी फ्लो की वजह से स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन कोइंसाइड नहीं करती। हमारा नेक्स्ट है जी स्ट्रीक लाइन। A streak line is a line consisting of all those fluid particles that behave pass through a fixed point in the flow field at some earlier instant। चलिए इसकी एग्जांपल से वजाहत करते हैं। जब कोई स्मोकर सिगरेट का एक कश लेकर हवा में छोड़ता है ना, तो उस वक्त जो लाइंस बना रही होती है वो स्मोक, वो स्ट्रीक लाइंस। इस बात को जरा कहता है जी लेबोरेटरी में इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू इंजेक्ट डाई इनटू लिक्विड्स एंड द स्मोक इनटू गैसेस। गैसेस में स्मोक छोड़ा जाता है और लिक्विड में कोई कलर छोड़ा जाता है, इन ऑर्डर टू ट्रेस द सबसीक्वेंट मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, ताकि पता चले वो जो बाद में फ्लूइड पार्टिकल्स आएंगे वो किस तरह की मोशन है, उनकी मूवमेंट किस अंदाज की है। Thus, if a dye is injected into water या smoke into air at a fixed point in the flow field, then the visible lines in the fluid are streak lines। और जब आप स्मोक एयर में छोड़ा जाता है तो वो जो विजिबल लाइंस नजर आएंगी वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रीक लाइंस होगी। When the motion is steady, each successively injected particle follows precisely behind the previous one। जब मोशन स्टडी हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस ना आ रही हो, तो हर पीछे आने वाला पार्टिकल पहले से गुजरने वाले पार्टिकल के रास्ते को ही इख्तियार करता है। Forming a steady streak line that is exactly as a streamline or path line through the injected point। अब ये एक और रिजल्ट बना रहा है। If the flow is steady, streamline, path line, streak line are all identical। आज जी ये अब आपका 12वां क्वेश्चन अब ये बन गया कि वो कौन सी कंडीशन होगी या टाइम होगा या लम्हा होगा या सिचुएशन होगी जिसमें स्ट्रीम लाइन में, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं
रहता, बल्कि वो एक ही चीज बन जाती है। And the motion is unsteady. Particle injected at the same point at different times need not follow the same path. Thus, in this case, three type of lines need not to be same. फिर तीनों चीजें अलग अलग ही रहती हैं। पाथ लाइन अलग रहती है, स्ट्रीम लाइन अलग रहती है, और स्ट्रीक लाइन अलग रहती है। Note that streamlines are often used in analytical work, while path lines, streak lines are used in experimental work. हम इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन पर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।